ॐ मा मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतौखशो मधुमत्वार्थिवरजः ॐ मां मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतौखशो मधुमत्वार्थिवगुंरजः मधुध्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुर्माम् अस्तु सूर्यः माधिर्गावो भवन्तु नः। ॐ गणेशाम्बकाभ्यां नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बकाभ्यां नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। शैल से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल के द्वारा स्नान कराएंगे और उसके पश्चात शर्करा के द्वारा भगवान को स्नान। इक्षुरस समदभूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अथवा वैदिक मंत्र के द्वारा। इसमें हम वैदिक मंत्र में पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों के द्वारा भी षोडश उपचार पूजन करा सकते, अथवा अन्य वैदिक मंत्रों के द्वारा भी हम जो है देवताओं को पूजन कर सकते हैं। जिस तरह शर्करा स्नान के लिए वैदिक मंत्र देखते हैं। ओम मा अपागुं रसमुदयसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं अपागुं रसस्य यो रसस्तंभो ग्रहाणाम्युत्तमपूर्वयामग्रहीतो शीन्द्रायत्वा जुष्टं ग्रहणाम्येषते योनिरिन्द्रायत्वा जुष्टतमम्। ॐ गणेशाम्बकाभ्यां नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्ध जल के द्वारा भगवान को स्नान कराएंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अथवा वैदिक मंत्र के द्वारा ओम मा आपो हिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। अथवा शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ते अश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः।
ओम गणेशाम्बकाभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बकाभ्यां नमः। स्नानान्ते आचमनं समर्पयामि। इस तरह स्नान करा के भगवान गणेश जी को आचमन कराएंगे। और आचमन कराने के पश्चात भगवान गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। मौली का धागा उसको गोल करके तोड़ करके वस्त्र के रूप में भगवान गौरी गणेश को निवेदन करेंगे। शीतवातोष्ण सत्राणम लज्जाया रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्र मतः शांतिं प्रयच्छ मे। अथवा वैदिक मंत्र के द्वारा ओम मा युवायुसुवासा परवीते आगास उश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीराशः कवय उन्नयन्ति स्वाद्यौ मनसा देवयन्तः। ओम गणेशाम्बकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बकाभ्यां नमः। आचमनं समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाने के पश्चात एक बार पुनः जल से आचमन कराएंगे और आचमन कराने के बाद में दूसरा वस्त्र फिर भगवान को निवेदन करेंगे। ओम सुजातो ज्योतिघासः शर्मवरुथमा सदस्वः वासो अग्ने विश्वरूप गुंसयस्व विभावसो। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। रक्तवस्त्रं समर्पयामि। रक्तसूत्रं समर्पयामि। अलंकारणार्थे अक्षतान् समर्पयामि। इस तरह जो है अलंकार के रूप में अक्षत भगवान को निवेदन करेंगे और उसके पश्चात भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत निवेदन करेंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः नवभिस्तनुतुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतान्ते आचमनं समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ा देंगे और यज्ञोपवीत निवेदन करने के बाद भगवान को जल से आचमन कराएंगे और जल से आचमन कराने के बाद भगवान को चंदन निवेदन करेंगे, तिलक लगाएंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्।
अथवा वैदिक मंत्र के द्वारा ओम मा त्वां गंधर्वा अकिनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वमौषधे सोमो राजा विद्वान् ओम गणेशाम्बकाभ्यां नमः गंधम समर्पयामि। चंदन अथवा रोली का तिलक भी वहां पर हम भगवान को निवेदन कर सकते हैं। और गंधन चढ़ाने के बाद में फिर भगवान गणेश जी को अक्षत निवेदन करेंगे। ओम अक्षताश्च सुरा श्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। अथवा वैदिक मंत्र के द्वारा ओम अक्षन्नमेव दन्तय प्रिया अखोधत अस्तौखत स्वभानवो विप्रानविष्टयामति योजान्विन्द्रते हरि। ओम गणेशाम्बकाभ्यां नमः अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत निवेदन करेंगे और अक्षत निवेदन करने के बाद भगवान गणेश जी को जो है पुष्पमाला निवेदन करेंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मा औषधि प्रतिमो ददध्वं पुष्पवती प्रसूवरेः अश्वा इव सजे त्वरिभिरुदः पारयिष्णवः। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला निवेदन करेंगे और पुष्पमाला चढ़ाने के बाद भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे। दूर्वांकुरान सुहरितान मृतान मंगल प्रदान आनीतास्तव पूजार्थम ग्रहण गणनायक। ओम कांडात परो हन्ति परुषः परुषस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। ओम गणेशाम्बकाभ्यां नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि। दूर्वा चढ़ाने के बाद माँ गौरी को सिंदूर अर्पण करेंगे। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यता। इस प्रकार भगवान गौरी गणेश को सिंदूर निवेदन करेंगे और सिंदूर चढ़ाने के बाद भगवान को नाना परिमल द्रव्य इत्यादि सामग्रियां जो बाद में अर्पित की जाएंगी, इसको हम जो है कल की कक्षा में जानेंगे। आज की कक्षा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं।
ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज की क्लास को यहीं विश्राम देंगे। ठीक 8:30 बजे गुरुजी ज्योतिष की क्लास के लिए आ जाएंगे। तो आप सब लोग 8:30 बजे पुनः उपस्थित हो। तब के लिए सभी का राधे राधे, सभी का धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः गुरुजी।
लेकिन जला ये जब मैं मना कर रही हूँ तो उसको मारना चाहिए ना। वो पैदा ही हुई है पूरे खानदान का नाश करने को भैया, ऐसे ही करेंगे। इसमें तो निकाल दे दो, निकाल निकाली नहीं आप उसको अपनी अपने को मिर्ची हट के निकाल दी। ये मेरे लिए निकाली धनिया का बता दी इसको, जो बना रही खा नहीं पाएगी। पूरा नहीं कर रहा पागल लोग मुझे पागल है कि इतना सारा फल क्यों पता है आवाज में उस वाले कोड में खुला मैंने पहले इस साइड वाले कोड में देखा था उस साइड पानी के अंदर की आंटा लगा कल वहाँ एक मैच खेलोगे यहाँ का 2-3 मैच कान और वहाँ क्या लगता है यार रेडी चलती है वहाँ रेडी नहीं चलता यहाँ रेडी चलता है वहाँ रेडी नहीं चलता मानते नहीं रहते ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रेडी होता है कंटिन्यू मारते रहते ना एक दूसरे पॉइंट नहीं गिरता बचाते रहते कि मेरा पॉइंट ना गिरे उसी का पॉइंट गिरे सामने वाले को उसका गिरे मेरा ना गिरे तो वही तो बचाने में रहता ना यहाँ 2 मैच खेला मेरा पूरा लोग क्या करते हैं ना लोग क्या करते हैं लेकिन हम लोग में ऐसा लगता है कोई छोड़ देगा कोई ऐसा कर देगा इसमें ऐसा होता है आप सब कैसा एक नंबर मतलब वो जो स्लेजिंग के साथ खेलते हैं क्रिकेट टाइप वाला वैसे वाला खेलते हैं ये हमें पता चला पापा प्रोजेक्ट से ये शायद मैंने पता किया अरे अभी समय का मिला मेरे को कल ही तो आप बोले हो अभी मैं इधर तो नहीं आप पता किया अरे जिम जाऊंगी बोलती है घर में झाड़ू करती नहीं कसरत जिम जाऊंगी बोलती है मैं एक बार ये बोलूँ ऐसे ऐसे करके तो मैं महीने भर जाऊंगा थोड़ा अंदर दिखे करती जाएगी तो कुछ नहीं दिखेगा हम लोग क्या बोलेंगे समाज में 4 आदमी जब 4 लोग कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे फिर हम ये सोचेंगे सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। गुरु जी प्रणाम गुरु जी। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप? गुरु जी प्रणाम। सभी को राधे राधे।
आ जाने दो और लोगों को। सर्वभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी गुरु जी आ रही है। प्रणाम गुरु बस जी। नमो नमः। सभी लोग आ गए हैं? जी गुरु जी। प्रार्थना हो गई? करा लो। एक लोग खड़ा से प्रार्थना बोल लो। एक लोग प्रार्थना बोलो। कोई बोले नमोस्ताय सलाय दिव्यै च तस्मै जन्मात्मजाय नमोस्तु चन्द्राग्निमरुदेभ्यो नमोस्तु रुद्रेन्द्रमरुद्गणेभ्यो श्रीरामचन्द्राभ्यां नमः। बहुत ही सुंदर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जा रही है जो हम बता रहे हैं, या समस्या होती है? बताओ भाई। जी नमो जी नमः बहुत गुरुजी। अच्छी आती है। आ रही है गुरुजी समझ में। समझ में आ गुरु जी आ जाती रही, पूरा क्लास समझ में आया। है। हाँ, तो हम प्रारंभ जी करते हैं। आप गुरु जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। जी आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं और बढ़िया से समझ में भी आ रहा है। बढ़िया आ जाना चाहिए। अब हम लोग देखिए, प्रयास हमारा यही रहता है कि हम लोग जीरो से प्रारंभ करें। हमारी जो कक्षा है वो जीरो से, क्यों जीरो से? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे ये चीजें तो हमें पूर्व से पता है, ये चीजें मैं जानता हूँ, या इन चीजों को मुझे पता है। पर ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो चीज आपको पता है वो सभी को पता हो। तो ऐसे में समस्या क्या होती है कि हमको ये लगता है कि सभी लोगों को
सभी लोग जो जानते हैं वो उनका रिवीजन हो जाता है, जो लोग नहीं जानते उनको हम जब नए सिरे से बता रहे हैं तो वो प्रारंभ से उसको जब करते हैं तो वो चीजें उनको समझ में आती हैं और वो चीजें उन्हें सरल और सही लगती है। तो हम उसी क्रम में, उसी ढंग में हम बात को, कल कहाँ तक हम लोग, कल गुरुजी आयु भाव और मारक भाव तक। अच्छा, हम कल भाव के नाम आप लोगों को बता दिए थे और भाव के नाम आपको समझ में आ गया। देखिए, याद रखना, त्रिक भाव, त्रिक भाव या दुष्ट भाव, ये हमेशा याद रखना क्योंकि इसकी चर्चा बहुत होगी। त्रिक भाव, केंद्र और त्रिकोण, ये तीन चीजों की चर्चाएं बहुत ज्यादा होंगी। तो त्रिक भाव मुर्जवानी आपको याद हो जाना चाहिए। त्रिक भाव का मतलब होता है 6, 8, 12, अडभाव, छठवां भाव, उसके बाद 8वां भाव और उसके बाद 12वां भाव। ये तीन भाव जो होते हैं त्रिक या त्रिक भाव या दुष्ट भाव भी इसी को बोला जाता है, त्रिक या दुष्ट भाव। त्रिक का मतलब तीन भाव जो ये है, इन भावों में कहीं न कहीं जो ग्रह हैं बैठे हुए वो इन तीनों भावों में व्यक्ति के जीवन में अनेकानेक परेशानियां लेकर के सामने आते हैं। तो हमें इन त्रिक भावों को ध्यान रखना होता है कि ये त्रिक भाव जो है गुरुजी वो आवाज व्यक्ति के कट रही है। अच्छा, अब आ गुरु रही जी है? थोड़ा आवाज, हाँ थोड़ा आवाज बीच बीच में छोड़ देती है। अच्छा, अभी तक ड्राइविंग कर रहे थे ना, इसलिए छोड़ सकती है। अब स्थिर हो गए हैं, शायद आवाज सही आवे। आप आ रही है आवाज? सुन रहे हैं आप लोग? जी गुरु जी, जी अच्छा, बोलो भैया, बोल भैया भैल, आप लोग पाला, हम क्लास के बाद पाला थे। 10-15 मिनट, हम आधा घंटा पौना घंटा क्लास लगी और आप लोग पाला। ये बताइए कि सवेरे से सवेरे भूखल हो भैया के सो गए, हम क्लास के बाद पाले, हम रख दिए। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी गुरु जी, अब तो नहीं अब नहीं कट रही है ना? जी गुरु जी अब नहीं कट रही है, आप बोलिए। चलिए, बहुत सुंदर। चलते हैं हम लोग शुरू जी करते अब आ हैं। रही है गुरुजी आवाज। ये बिल्कुल आएगी। देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, कुंडली देखते हुए जब हम कुंडली की चर्चाएं करते हैं तो कुंडली देखने में अमूमन गलती क्या होती है हमसे कि हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं। हमको इसी से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहला चीज यही करना है कि हमको कुंडली देखते समय किसी भी प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी है। जहां आपने कुंडली देखते हुए जल्दबाजी किया, वहीं पे कुछ ऐसा, आजकल की स्थितियां क्या होती हैं, लोगों को फटाफट, समय नहीं है लोगों के पास। आजकल आप प्लेटफॉर्मों पे देखेंगे तो लोगों को क्या चाहिए, फटाफट उनके सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर उनको इतना फास्ट मिल जाए जिससे कि उनकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। तो आप लोग भी ऐसी परिस्थितियों में आगे चल करके थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए हमें करना क्या है कि एक एक पॉइंट को हमें ध्यान रखना पड़ता है। बात आती है जब हम इन भावों को पढ़ लेते हैं, इन भावों को जान लेते हैं, कौन से भाव में क्या स्थिति बनती है, तब हम लोग फलित करना प्रारंभ करते हैं। ध्यान से बात को सुनिएगा और समझिएगा। जो भारतीय ज्योतिष है ना, वो इसमें जो फलित का आधार है वह ग्रह है, राशियां है, भाव है। इसलिए ग्रहों, राशियों और भावों की जो संज्ञाएं हैं, जो इनकी स्थिति है, इनको बड़े ध्यान से समझना हमें आवश्यक है। भारतीय ज्योतिष में 7 ग्रह है टोटल, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 7 ग्रह हमारे राहु केतु को हम छाया ग्रह के रूप में
मानते हैं। राहु और केतु जो है वह छाया ग्रह है। तो करना क्या है, पहले एक बार हम सब इन ग्रहों को समझ लेते हैं, इन ग्रहों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं, पहला ग्रह कौन सा है? पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य है। गुरु जी तो लिख लो, सूर्य। पहले आप लोग, हाँ आप लोग हेडिंग डाल लो सूर्य, हेडिंग डाल लो सूर्य। देखो, सूर्य आत्मा, सूर्य आत्मा, अहम, सहानुभूति, प्रभाव, रस, स्वास्थ्य, दया नेत्र, गुरुजी एक बार रिपीट करेंगे? सूर्य आत्मा एवं सहानुभूति। अहम, अहम एवं नहीं, अहम, अहम माने मैं सब कुछ जानता हूं, मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं होता। अभिमान, अहमता, ठीक है। सर्वस्व मैं हूं, वो अहम। एवं नहीं, और सहानुभूति आत्मा, बोला। हाँ सहानुभूति, प्रभाव, यश, स्वास्थ्य, दाया नेत्र, ऊर्जा, ऊर्जा। पिता, ऊर्जा, पिता, राजा, राजनीति, चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, गौरव, पराक्रम, पराक्रम इत्यादि का कारक है। लिखिए, उसके नीचे हेडिंग डाल लीजिए, गुण धर्म, गुण धर्म। गुण धर्म, गुण धर्म, गुण धर्म, हाँ गुण धर्म। दृष्टि से, ज्योतिषीय दृष्टि से, गुरुजी आवाज कट गई थी, क्या बोला था? हाँ गुण धर्म, सूर्य के गुण धर्म, ज्योतिषीय दृष्टि से, समझे भैया, समझे भैया, ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य पित्त प्रकृति, लंबा, अल्प बाल, कृष्ण ग्रह, जी गुरुजी गुरुजी कुष्ठ ग्रह। रिपीट कर दीजिए। है गुरुजी अल्प बाल के आवाज बाद कट रही, गुरुजी क्या बोला आवाज आपने? कट आवाज कट रही है। गुरुजी सूर्य पित्त प्रकृति, लंबा, अल्प बाल। लंबा, अल्प बाल, ऐसे समझो इसकी प्रकृति क्या है? पित्त प्रकृति है, पित्त कारक होता है, इसकी प्रकृति पित्त प्रकृति है। जो सूर्य, जिसका सूर्य मजबूत होता है, लग्न में होता है, सूर्य की राशि लग्न में होती है, सूर्य का प्रभाव लग्न में होता है, वो लंबा होता है। अल्प बाल, उसके सर पे जो है वो बाल बहुत कम होते हैं, या वो गंजा हो जाता है, ठीक है। देखे है ना। हाँ जी। क्रूर ग्रह, सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है। सूर्य का रंग कैसा है? तांबे जैसा रंग। सूर्य की प्रकृति कैसी है? राजसी प्रकृति है। तांबे जैसा रंग, राजसी प्रकृति।
दार्शनिक है, जिसका सिर मजबूत होता है ना वो दार्शनिकों वाली बात करता है, दर्शन की बात, हर चीज में वो गहराई तक दर्शन करता है, उसमें गहराई तक प्रवेश करने का प्रयास करता है, दार्शनिक दृष्टिकोण होती है। पूंजी उधार देने वाला, पूंजी उधार देने वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति, क्या गुरुजी? दृढ़ मजबूत, मजबूत इच्छा शक्ति, तो दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति। ज्यादा कट रही है क्या आवाज? नहीं नहीं गुरुजी, कुछ कुछ वर्ड्स में ऐसा हो रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जी गुरुजी। आगे लिखिए, ईंधन, ईंधन, बिजली, चमड़ा, गुरुजी ईंधन के बाद क्या चमड़ा, बताया? ईंधन के बाद बिजली, 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 चमड़ा, कंटेनर, ऊन, ऊन, गुरुजी ईंधन, बिजली, चमड़ा। गलत हाथ में वो ना सो जा, ऊन। एक हमने में उनके लगा था हम पाले, हमें, हाँ हमारे एकदम तू लोग प्रसाद पाले गए, अभी देखिए हम अभी क्लास करके तब प्रसाद पाई, और तब लोग पूरी रात मेरे को जागर लिया, और बहुत लेट हुए तो सतीश भैया भी भोजन प्रसाद न पाई है, तो सतीश भैया तू लोग सभी ने फटाफट प्रसाद पा ले जा, हमें चक्कर मत पड़ा, हम क्लास से खाली हो गए, बस हमारे यहीं पर टोप के रख दे और आप लोग प्रसाद पावा। सूखा अनाज, सोना, गुरुजी अनाज बताया आपने? सूखा अनाज, सूखा अनाज, ठीक है। हमें लग रहा है कि आवाज ज्यादा कट रही है क्या? गुरुजी वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं। राधे 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 राधे, आवाज कट रही है, आवाज आप लोग को कट रही है गुरुजी। बहुत कट रही है आवाज। कट रही है गुरुदेव, ज्यादा कट रही है। जी ज्यादा कट रही है। सुन पा रहे हैं आप लोग?
सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी गुरुजी। जी 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 गुरु जी। आवाज आ रही है पूरी? आवाज कट रही है गुरुदेव। कट रही है गुरु जी अभी भी। तो बताओ भैया, जैसा आप लोग को हम क्या कहें? अभी अभी हम तो आए सही हुए है। हैं। गुरु जी एक अच्छा, बार आप कटे? पढ़ाइए, मतलब बीच बीच में ना एक आधा अक्षर ही कटता है, तब पूछ लिया करेंगे, बाकी सब तो सुन ही रहा है। चलिए ठीक है, तो फिर हम देखते हैं, अगर कटने लगेगी, ज्यादा कटेगी आवाज, तो आप सभी लोग बता दीजिएगा, जी जी गुरुजी। ठीक है? तो बता दीजिएगा। अब एक्चुअल में आए हुए हैं पूजा कराने, तो ऐसी परिस्थिति में समस्या इस बात का है कि यहाँ पे कोई दूसरा साधन भी नहीं है, इनके यहाँ ऐसे ही नेटवर्क है। चलिए अब आ रही है कुछ आ रही है? हाँ जी जी आ रही है गुरुजी। गुरुदेव। ईंधन, बिजली, चमड़ा, ऊन, सूखा अनाज, गुरुजी चमड़ा के बाद क्या बोला आपने? सूखा अनाज, चमड़ा के बाद एक वर्ड बोला था आपने। अनाज, अनाज, सूखा, सूखा अनाज मतलब सीधा अनाज, केवल ठीक ठीक पिसा ठीक। हुआ वो नहीं, अनाज। हम्म। सोना, सोना, विष, औषधियां, जो दवाइयां वगैरह हैं, औषधि माने दवाई। हम्म। चिकित्सक भी इसी के अंतर्गत आता है, चिकित्सक, राजा, अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, तथा गेहूं, तथा गेहूं। गुरुजी समझ नहीं ये आया। पूरी जी अधिकारी वर्ग तथा गेहूं, गेहूं, गेहूं अच्छा, ठीक है गुरुजी। सूर्य के अधीन है। सूर्य बीजों का विकास करता है, जो बीज जमते हैं, विकास है, ये भी सूर्य के प्रभाव में आते हैं। सूर्य बीजों का विकास करता है। नॉर्मल भाषा में भी आप लोगों ने गांव में सुना होगा कि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, इसलिए इसमें जमाव नहीं हो रहा है, तो वही कहा। सूर्य पिता का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की आत्मा, यह ब्रह्मांड की आत्मा, तथा इसके जातक भगवान शिव के भक्त होते हैं। जिनका प्रभाव सूर्य के अधीन होते हैं ना, सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, वो शिव के भक्त ज्यादा होते हुए दिखाई पड़ते हैं, शिव भक्त होते हैं। यह पुरुष ग्रह है। यह पुरुष ग्रह है। यह पुरुष ग्रह है। हेडिंग डालो। सूर्य के द्वारा प्रभावित स्थान, सूर्य के द्वारा प्रभावित स्थान। प्रभावित स्थान,
आवाज कट रही है तो और हेलो जी गुरुजी। और हेलो आवाज कट रही है क्या? गुरुजी फिर फिर से से हो गई। जी कटने आवाज लग गई। कुछ कट रही है। अब सही है? जी गुरुजी। जी जी। हाथ में लेके पढ़ाएंगे तब मैं सोच रहा हूँ रख के पढ़ाऊँ तो चलिए लिखिए। शुरू खुला स्थान रिपीट करेंगे गुरुदेव? सूर्य के द्वारा प्रभावित स्थान। खुला स्थान जिसे ओपन एरिया बोलते हैं। खुला स्थान, पर्वत। जी पुनः गुरु पुनः जी थोड़ा थोड़ा सा इसको repeat सुना ही नहीं दिया। गुरु जी। हाँ बेटा। गुरु जी थोड़ा से repeat कर दीजिए। मुझे भी सुनाई नहीं पड़ रहा है प्रभु। खुला स्थान बोला गुरुजी ने, खुला स्थान, ओपन एरिया वो तो बोला हमने, और पर्वत। वो तो हमने पर्वत, वन, वन। खुला स्थान, पर्वत, वन, प्रमुख शहर, पूजा के स्थान, प्रमुख के न्यायालय। आगे क्या बोला? प्रमुख शहर, बड़े बड़े शहर, बनारस, गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई ना, प्रमुख शहर ये भी सूर्य के प्रभाव में आते हैं। पूजा का स्थान, न्यायालय, कोर्ट। न्यायालय, गुरुजी पूजा के स्थान के बाद विद्यालय बोला था आपने? न्यायालय, न्यायालय, कोर्ट। ठीक है गुरुजी। शाह, पूर्व दिशा। और ऐसा स्थान जहां पानी न हो, ऐसा स्थान जहां पानी न हो, यह भी सूर्य के अधीन में आता है। ये प्रभावित क्षेत्र है सूर्य के। चलो किसी प्रकार से सूर्य को पढ़ लेते हैं हम लोग। कल घर पहुंच जाएंगे तो हमें लगता है कि कल नेटवर्क सही रहेगा तो कल हम लोग फटाफट पढ़ेंगे। गुरुजी न्यायालय। शरीर के जो भाग, न्यायालय, पूर्व दिशा। न्यायालय ऐसा स्थान जहां है, न्यायालय सूर्य का स्थान है। हाँ वो तो सूर्य का स्थान है। वहां पे अच्छा शनि फैसले भी होते हैं। शनि भी देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई एक न्यायालय में सूर्य का भी प्रभाव होता है, क्योंकि जो न्याय करता है, न्याय कौन करेगा? राजा जज, करेगा, न्यायाधीश। प्रमुख अधिकारी करेगा। और जो प्रधान होगा तो राज्य इत्यादि। शनि जो है वो न्याय का कारक है, न्याय है। लेकिन न्यायालय, राजभवन, ये सब जो है वो सूर्य है। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी जो जज होता है उसको हम शनि मानेंगे या सूर्य मानेंगे? सूर्य के अधीन वो जो जज होगा वो तो राजा हो गया ना। फैसला कौन सुनाता है? हाँ वो तो जज राजा सुनाते सुनाता हैं। है। ठीक है ठीक है, तो शनि न्याय का कारक है। शनि जो है वो न्याय का कारक है। वो जो करता है, जो ठीक। करता है वो न्याय है। जो उससे निकलता है, जो सूर्य से उत्पन्न होता है, वो शनि है। सूर्य का पुत्र है शनि, तो जो सूर्य से निकला वो शनि है। ठीक है गुरुजी। शरीर के जो भाग, शरीर का जो भाग सूर्य से प्रभावित होता है, सिर, पेट,
हड्डियां, हृदय, नेत्र और मस्तिष्क और मस्तिष्क। सूर्य के द्वारा होने वाले रोग, ये भी लिख लो। सूर्य के द्वारा होने वाले रोग, उच्च रक्तचाप, और क्या कहते हैं उसको, हाई ब्लड प्रेशर, उसको क्या कहेंगे? उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप, हाई 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 ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, हाँ, उच्च रक्तचाप, बीपी, बहुत तेज बुखार, तीव्र ज्वर, पेट तथा नेत्र संबंधी रोग, पेटों से संबंधित और आंख से संबंधित रोग, विशेषतः दाएं आंख से संबंधित रोग। आंखों से संबंधित दोनों जो है वो आंखों से संबंधित रोग सूर्य के कारण ही होते हैं, और दाएं आंख से विशेष सूर्य होता है। नेत्र संबंधी रोग पित्त का कारक है, तो पित्त जनित बीमारियां, हृदय का कारक है, तो हृदय से संबंधित रोग देता है। जब सूर्य पीड़ित होता है, जब सूर्य पीड़ित होता है और गुरुजी सूर्य क्या पीड़ित बोला था होता है, गुरुजी? जब सूर्य पीड़ित होता है तथा तथा पीड़ित होता है तथा जलीय राशियों में बैठा होता है। जलीय राशियां अभी आगे पढ़ाएंगे, जलीय राशियां पहले लिख लो। जलीय राशियों में बैठा होता है तो क्षय रोग, टीबी, तो क्षय रोग, पेचिश रोग, क्षय रोग के बाद क्या बोला गुरुजी? क्षय रोग के बाद पेचिश, पेचिश नहीं होता, लूज, जी गुरु। पेचिश रोग देता है। यह क्षत्रिय वर्ण का है, यह क्षत्रिय वर्ण का है। अग्नि तत्व का, अग्नि तत्व है, इसका तत्व अग्नि है, अग्नि तत्व है। पुरुष लिंग है तथा तथा पूर्व जी दिशा अग्नि का, तत्व, अग्नि तत्व जी है, अग्नि तत्व के पुरुष बाद लिंग है, पुरुष लिंग, पुरुष लिंग, पुरुष, मेन, मैन, पुरुष, पुरुष तत्व, पुरुष और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों लिंग चलेगा, तो ये पुरुष लिंग है। और पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। और पूर्व गुरुजी क्या दिशा का पूर्व दिशा का? प्रतिनिधित्व करता है। भाई बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है,
अगर आप लोग कहें तो आज नेटवर्क की, कल मैं घर पहुंच जाऊंगा, आज नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमने सूर्य को पढ़ लिया, इतना देख लिया है, कल चंद्रमा मंगल बुध पढ़ लेंगे और 3-3 राशियों को पढ़ लेंगे, कल बढ़ा के पढ़ लेंगे क्योंकि जी 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 ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी एक बात कहें? हाँ बताओ। गुरुजी जैसे आप सफर में रहते हैं तो जैसे आप घर पहुंचने, मान लीजिए जैसे लेट से पहुंच रहे हैं तो सूचित कर दिए, एसएमएस कर दिए कि भाई आप क्लास 10 बजे होगी, 9:30 10 बजे होगी, तो इस हिसाब से हम लोग सब लोग जुड़ जाएंगे। आपको क्या ऐसे में समस्या होती है? भैया थोड़ी सी दिक्कत केवल बहुत लंबे समय की नहीं है, आप सभी लोगों को बता दूं, थोड़ी सी मेरी परेशानियां चल रही है एक्चुअल में। मेरा जो है वो सभी लोग अपने हैं तो मैं बता देता हूं, मेरी प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति आ गई है जी। और उसी के चक्कर में, प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति के चक्कर में इतना ज्यादा भागम भाग हो रहा है, मुझे कब कहाँ कितने बज रहे, उसी में प्रोग्राम है, कार्यक्रम चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ये सफर नहीं है और ये हमेशा चलता रहता है। क्योंकि देखो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे घर पे, अभी यहाँ पे नेटवर्क की केवल समस्या, नेटवर्क की समस्या ना हो तो हमें कुछ कोई दिक्कत थोड़ी है, हम चलते रहते हैं। और हाँ, प्रयास यही रहेगा, जैसे आप लोगों को बस मेरी बात समझ में आ जा रही है ना, हमारे लिए इतना ही बात बहुत समझ में आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे आप कहीं व्यस्त हैं तो आप अपना समय आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा बोलना है। महेश जी, सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो गुरुजी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हाँ जी। मैं सम्मान करता हूँ महेश जी की बात, महेश जी हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, पर टाइमिंग भी मस्ट है। थोड़ा बहुत आप लोग इतना ही कर लो समायोजन कि अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है तो हम लोग उसको बस, अब देखो आज एकादशी है, सुबह से मुंह में अन्न भी प्रसाद नहीं गया है फिलहाल, सब ब्राह्मण लोगों को मैंने कहा आप लोग प्रसाद पालो भैया, मैं आपकी कक्षा के बाद ही प्रसाद पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना कर सकता हूं आप लोगों के लिए। और टाइमिंग भी मस्त रहेगी, 8:30 से 9:30 चलेगी, मैं सफर में भी रहूंगा, मैं रुक के पढ़ाऊंगा, वो आप लोगों का नुकसान नहीं होने दूंगा। और ये मैं वादा करता हूं, कक्षा समाप्त होते होते हर एक बंदा कुंडली देखना जानेगा, ये मैं आपको स्पष्ट करता हूं। हाँ, एक बात, रिवीजन जरूर किया करो आप लोग। जी जी, चलिए सर, दोनों सभी को राधे राधे, आप लोग बस इजाजत दे दीजिए इतना हमको, और जी प्रणाम।